दूर कहीं पहाड़ों में ललितपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ललितपुर गांव के सभी लोग जानवरों को पाला करते थे। हर किसी के घर में बकरी, गाय, मुर्गियां इत्यादि थे। गांव वाले खुशी से उन जानवरों से मिले पैसों पर निर्भर किया करते थे। उसी गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिया के पास बहुत सारी बकरियां थी। एक रात हरिया के घर से उसकी सारी बकरियां अचानक गायब हो जाती हैं। हरिया कहता है, अरे ये क्या, मेरी सारी बकरियां कहाँ गईं? रातों रात मेरी बकरियां कौन ले गया? एक ही रात में मेरी सारी बकरियां कैसे गायब हो सकती हैं? यह कोई माया लगती है या किसी चोर का काम लगता है। मैं अभी तुरंत सरपंच जी को इसकी शिकायत करता हूँ। ऐसा कहकर हरिया गांव के सरपंच के पास आ जाता है। सरपंच कहते हैं, हरिया, गांव में इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्या तुम्हें किसी पर शक है? हरिया कहता है, नहीं सरपंच जी, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है। मुझे किसी पर शक नहीं है, परंतु गांव में रंगा नाम का एक व्यक्ति है जो अक्सर छोटी मोटी चोरी करता है, परंतु इतनी बड़ी चोरी कर सकता है पता नहीं। कोई बात नहीं हरिया, मैं अभी रंगा को यहाँ बुलवाता हूँ। उसकी पिटाई होगी तो वो अपने आप सब कुछ बताएगा। ऐसा कहकर सरपंच जी रंगा को उसी वक्त वहाँ पर बुलवा लेते हैं। रंगा सरपंच से कहता है, नहीं नहीं सरपंच जी, यह मुझ पर गलत इल्जाम है। मैंने तो चोरी करना बहुत पहले ही छोड़ दिया है। अब तो मैं गांव में ऑटो चलाता हूँ। अगले दिन भुवन और श्रवण की गाय और मुर्गियां भी गायब हो जाती हैं। वे दोनों भी सरपंच के पास आकर शिकायत करते हैं। यह सब चोरियाँ कैसे हो रही हैं? ऐसा कहकर सरपंच जी सर पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं। वहीं गांव में सभी लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, परसों हरिया की बकरियां, कल भुवन की गाय और आज श्रवण की मुर्गियां गायब हो गई हैं। और अब कल क्या गायब होगा कुछ पता नहीं। अरे भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा, इसका हल कैसे निकालेंगे हम? तभी पिंटू नाम का लड़का आगे आता है और कहता है, मैं पता लगाऊंगा। एक रात में गांव में से इतना सब कुछ चोरी कैसे होता है, मैं पता करता हूँ। गाँव वाले कहते हैं, ठीक है पिंटू, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम बहुत ही बहादुर हो। अगर तुम इसका पता लगाने में कामयाब हुए तो यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। ऐसा कहकर पिंटू उसी रात एक बड़े से पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। तभी अचानक उस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा सांप आता है। उसे देखकर पिंटू डर जाता है और कहता है, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा जायंट स्नेक, इतना बड़ा सांप तो मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, तो इसकी वजह से ही गांव में हर रोज गाय, भैंस, मुर्गियां, बकरियां गायब हो रही हैं। पिंटू उस जेंट स्नेक को देख ही रहा होता है कि इतने में ही उस सांप में से एक चुड़ैल बाहर आती है और सारी मुर्गियों को लेकर सांप के अंदर वापस चली जाती है। यह सब देखकर पिंटू कहता है, अरे ये क्या, यह तो सचमुच वाला जायंट स्नेक नहीं है। यह तो मशीन से चलाया जाने वाला सांप है। इसी की मदद से यह लालची चुड़ैल हर रोज हमारे गांव से जानवरों को ले जाती है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उधर वह चुड़ैल गांव में से सभी जानवर उठाकर खुश हो रही होती है। यह गांव वाले भी कितने मूर्ख हैं। मैंने कितनी आसानी से इनको मूर्ख बनाया है। अगर मैं ऐसा ही करती रही तो हर रोज मुझे अच्छा खाना मिलेगा। अगली रात पिंटू उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। चुड़ैल उस सांप में बैठकर फिर से वहाँ आती है। तभी पिंटू जोर जोर से शोर मचाने लगता है, अरे आइए आइए गांव वालों, देखिए जायंट स्नेक हमारी मुर्गियों को उठाकर ले जा रहा है। आइए आइए, जल्दी आइए गांव वालों, जल्दी आइए। पिंटू की आवाज सुनकर सभी गांव वाले वहाँ पर आ जाते हैं। इतने बड़े विशाल सांप को देखकर गांव वाले डर जाते हैं। उसके अंदर बैठी हुई चुड़ैल स्टीयरिंग को ऑपरेट करती है तो वह विशाल सांप जोर से एक फुफकार मारता है। गांव वाले, अरे भाई, इतना बड़ा सांप तो पहले कभी नहीं देखा। भागो भागो, वरना यह हम सबको भी निकल जाएगा। इतना कहकर गांव वाले भी वहाँ से भाग जाते हैं। उस जायंट स्नेक के अंदर बैठी हुई चुड़ैल हंसकर कहती है, गांव वालों, भाग जाओ यहाँ से, वरना यह सांप तुम्हें भी निकल जाएगा। यह सब देखकर पिंटू नागराज को याद करता है। हे नागराज, आप कहाँ हैं? जल्दी आइए, हमारे गांव पर एक संकट आया है। उसकी पुकार सुनकर नागराज उसी वक्त वहाँ पर आ जाते हैं। पिंटू नागराज को सारी बात बता देता है। नागराज को देखकर वह चुड़ैल स्टीयरिंग को ऑपरेट करती है और नागराज को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी नागराज जोर से एक घूंसा उस जायंट स्नेक को मारते हैं। उसमें से वह चुड़ैल बाहर निकलकर जमीन पर गिर जाती है। फिर नागराज उस चुड़ैल की खूब पिटाई कर देते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। सभी गांव वाले पिंटू और नागराज का धन्यवाद करते हैं और गांव के सरपंच पिंटू को उसकी बहादुरी के लिए इनाम देते हैं।